खजाने की रखवाली करने वाली आत्मा। गांव के पास एक पुराना किला था जिसके बारे में कई तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोगों का कहना था कि किले के भीतर एक खजाना छिपा हुआ है, परंतु उसे पाने की कोशिश करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस खजाने की रखवाली एक भूतिया आत्मा करती है, जो किसी को भी खजाने के पास फटकने नहीं देती। एक दिन गांव का एक साहसी युवक, जिसका नाम राघव था, इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय करता है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह उस खजाने के पीछे न जाए, पर राघव ने किसी की न सुनी। उसने खुद से कहा, मैं उस खजाने को खोजकर ही मानूंगा और यह साबित करूंगा कि भूत प्रेत बस अंधविश्वास है। अगली रात राघव अपने कंधे पर एक बैग टांगे और टॉर्च लिए किले की ओर निकल पड़ा। किला सुनसान और खामोश था। जैसे ही उसने किले के भीतर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को सिहराने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था और किसी अनजाने खतरे का एहसास हो रहा था। किले के अंदर गूंजते हुए उसके कदमों की आवाज उसे और भी डरावनी लग रही थी। वह धीरे धीरे अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए किले के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचा। जैसे ही वह एक पुराने और टूटे हुए दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसे देखा। वह मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। राघव ने घबराकर टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की और तभी उसे अपने सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। यह एक औरत की आत्मा थी, जो सफेद कपड़ों में थी और उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी। वह खामोशी से राघव को घूर रही थी। राघव के पसीने छूट गए, पर उसने खुद को संभाला और हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने ठंडी और गूंजती हुई आवाज में कहा, यह खजाना मेरा है। इसे पाने की कीमत बहुत बड़ी है। जो भी इसे लेने आता है, वह कभी वापस नहीं जा पाता। राघव ने फिर भी हार नहीं मानी और बोला, मुझे इस खजाने की सच्चाई जाननी है। तुम मुझे रोक नहीं सकती। आत्मा ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई और राघव ने देखा कि उसके सामने एक पुराना खजाना रखा है। उसकी आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने खजाने के पास पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश की, आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसने राघव को धक्का दे दिया। राघव गिर पड़ा और उसे महसूस हुआ कि वह आत्मा इस खजाने की कैदी है और उसे किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने नहीं देगी। राघव ने डरते हुए आत्मा से पूछा, तुम क्यों इस खजाने की रखवाली कर रही हो? आत्मा ने उदासी भरे स्वर में कहा, मैं इस खजाने की रखवाली करने के लिए शापित हूँ। इस खजाने की वजह से मेरी जान गई थी और अब मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकती। जो भी इसे लेने आता है, उसे भी इसी तरह फंस जाना पड़ता है। राघव ने आत्मा की तकलीफ समझी और धीरे धीरे खजाने से दूर हट गया। उसने आत्मा को प्रणाम किया और कहा, मैं तुम्हारे शाप का सम्मान करता हूँ। मैं इस खजाने को नहीं लूंगा। आत्मा ने शांत होकर उसे जाने दिया और राघव धीरे धीरे किले से बाहर निकल आया। गांव लौटते वक्त उसकी आंखों में खौफ और अफसोस था। उसने ठान लिया कि वह कभी भी लालच में आकर ऐसी भूल नहीं करेगा। अंत में राघव समझ चुका था कि हर खजाने की कीमत बहुत बड़ी होती है और कभी-कभी इसे पाने का लालच खुद के विनाश का कारण बन सकता है।